नमस्कार दोस्तों, ये है माता जी का बना हुआ गाजर का हलवा। जैसा कि मैं आपके हाथ में हलवा देख रहा हूँ जो कि अभी बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? क्या आपने अभी खाया है इसे? नहीं, अभी मैंने खाया नहीं है, लेकिन मैं इसे निकाल रही थी तो ये मुझे बहुत टेस्टी दिखा। हाँ, वैसे आप बहू हैं तो उनका पक्ष लेंगी ही अपनी सास का। खा के देखती हूँ। वाह, बहुत अच्छा हलवा है। ये सच बोल रही हैं आप? यस, 100%। नहीं, सास का अपने पक्ष तो नहीं ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं पक्ष नहीं लेती हूँ। मैं बहुत नहीं, सास का पक्ष तो कोई बहू नहीं लेती है, बात तो सही है, लेकिन सास के खिलाफ भी तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्यों खिलाफ नहीं? सास बहू का रिश्ता तो हमेशा लोग जानते हैं क्या होता है, सास भी कभी बहू होती नहीं, है। असल में सास बहू का रिश्ता कोई जानता ही नहीं है। अरे वाह, ये क्या फिलॉसफी की बात आपने कर दी। अगर जान जाए ना तो बस मजा आ जाएगा। हाय दादा जी, क्या बात कह दी आपने। तो हलवा कब तक खाएंगी ये? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तब तक लगातार खाती रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। कई किलो हलवा बना है? 5 किलो? 12 किलो? 12 किलो हलवा खाने के बाद ही आप रुकेंगी? तो ये तो अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग बॉस। ओके ओके ओके, नहीं मुझे लगा कि एक मैं और। बस इतने से हलवे की बात कर रही थी। ओके, आप क्या कहना चाहती हैं? आप ही ने शायद बनाया है हलवा? जी हाँ, मैंने बनाया है हलवा हाँ। अपने बच्चों के लिए। मैंने बनाया, मुझको बनाने में खुशी मिलती है। क्या है ये हलवा बाकी कोई बनाएगा तो ऐसा स्वादिष्ट रहेगा? नहीं, हर चीज बनाने में मन लगता, मन जब लगी तो यह चीज बनी, ऐसे नहीं बन सकती। ये बहुत अच्छी बात कही आपने हाँ, कि मटेरियल से सब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, मन से, खाली तन बदन से, मन से अगर हर चीज लव से बनाई जाए तो वो चीज बहुत सुंदर बनती है। अच्छा अच्छा, ये है माता जी का कहना कि सामग्री से नहीं, भाव से हलवा बनता है। माता जी को आप जानते हैं, माता जी बहुत कुछ बनाती हैं। आज हलवा बनाई है माता जी। आप जानते हैं हलवा कैसे बना? हलवा की रेसिपी। सबसे पहले दिव्या जी मंडी गए और गाजर तय किया, गाजर खरीद कर लाए। ये बोरा लेकर बैठे हुए हैं गाड़ी के पास। फिर उस गाजर को अच्छे से धुल के साफ किया गया। साफ करने के बाद माता जी उसे कद्दूकस से कस रही हैं। बिटिया अपने खेल में मसरूफ। माता जी ने गाजर को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, कढ़ाई में रखकर। जो थोड़ा सा बचा हुआ गाजर है वो भी कसा जा रहा है। माता जी की वैज्ञानिक दिमाग की खोज है ये चूल्हे और कढ़ाई के बीच में लगे हुए पत्थर। माता जी ने कहा कि इससे आंच अच्छी लगेगी, इसलिए यह जुगाड़ किया है उन्होंने। जब गाजर का सारा पानी जल गया, इस रूप में हो गया, तब दूध डाला जा रहा है। इसके बाद दूध भी जलाया जाएगा। दूध जलने पर चीनी डाली गई। क्वांटिटी बता दूं कि 10 किलो गाजर थी। साफ करने के बाद करीब 9 किलो बची होगी, जिसमें 3 किलो चीनी, 2 किलो दूध। षष्ठी जी
बीच क्या में इसका टुकड़ा तोड़ दें? समोसे के टुकड़े कराने के लिए खाओगी? हाँ उनको लेकिन बुलाएं। आलू नहीं, हाँ। खाली टुकड़ा। माता जी ने अपने मजबूत हाथों से कढ़ाई को उतार कर रख दिया है तसले के ऊपर। यह भी इनकी भौतिकी और गणित के समझ का प्रश्न, ताकि वो लुढ़के ना। अब माता जी ने खोया मिला दिया है। हाँ, 2 किलो दूध और 2 किलो खोया, 3 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 2 किलो खोया। माता जी के हाथ लोहे से इस तरह के हो गए हैं गाजर को छीलने से, और समय हो गया है करीब, देख लीजिए गाजर बनके तैयार।